हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री नोवेल में आपका स्वागत है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह। सर ये क्या होता है एल्किल समूह? तो स्टूडेंट्स आज हम एल्किल समूह होता क्या है और किस प्रकार से हम एल्किल ग्रुप को बना सकते हैं और कितने प्रकार के किस कार्बन की सीरीज में कितने कार्बन के एल्किल ग्रुप बनते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम ये भी देखेंगे कि इनके कॉमन नेम क्या होते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो नोमेनकल्चर होगा, उसके अंदर ये बहुत ही यूजफुल है। ऐसा समझिए आपको एल्किल ग्रुप आ गया, एल्किल ग्रुप को अच्छी तरह समझना आ गया तो आपके आईयूपीएससी नोमेनकल्चर अच्छी तरह हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट एल्किल ग्रुप। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में हमने देखा है कि कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर स्टूडेंट कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन जो होगा इनसे मिलकर कंपाउंड होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है सर, ये तो सिंपल सी बात है, हमें समझ में आ गई। इस हाइड्रोकार्बन का एक सिंपल जो सीरीज होती है स्टूडेंट वो होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन होता है। बिल्कुल सर, ये भी हमने 10th क्लास से पीछे सीखा हुआ है कि एल्केन होता है ये। तो इस एल्केन में स्टूडेंट होना क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो और अदर वैलेंसी जो होगी, जो वो किससे पूरी होती है स्टूडेंट? हाइड्रोजन से। जैसे मैं सिंपल वाला एल्केन लेता हूं, एक मेथेन। अब मैं क्या करूं, अगर इस एल्केन में से ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया सर, तो हाइड्रोजन को रिमूव करते ही सर कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, लेकिन मैं क्या करता हूं, एक बार इस हाइड्रोजन को क्या कर देता हूं, यहां से रिमूव कर देता हूं। और हाइड्रोजन को रिमूव करते ही ध्यान दीजिएगा ये वैलेंसी क्या हो गई स्टूडेंट, यहां पर ये वैलेंसी क्या हो गई? फ्री हो गई। बिल्कुल सर, ये तो होना ही था। फ्री वैलेंसी वाला ये जो ग्रुप बना है स्टूडेंट, ये कहलाता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह कहलाता है। अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल है कि जब एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो फ्री वैलेंसी वाला ग्रुप बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। चलो सर समझ आ गया। इसमें कौन सा इतना बड़ा क्या टॉपिक है सर जिसने आप जिसके ऊपर आपने ये वीडियो बनाया है, तो हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे स्टूडेंट पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आगे की बात है वो मैं पहले बता रहा हूं आपको, कि जब एल्केन या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नोमेनकल्चर करेंगे, उस नोमेनकल्चर के अंदर हम वर्ड रूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? वर्ड रूट। चाहे वो आप कॉमन नेम में पढ़ लो, चाहे वो आप आईयूपीएससी नोमेनकल्चर के अंदर पढ़ लो। तो इस वर्ड रूट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हमेशा वर्ड रूट वो होता है जो स्टूडेंट कार्बन की संख्या को डिनोट करता है। क्या होता है? कार्बन की संख्या को डिनोट करता है, नंबर्स ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर्स ऑफ कार्बन के आधार पर हमेशा वर्ड रूट लिखा जाता है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार हम किस कार्बन के लिए, कितने कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज में लेंगे, लेट्स स्टार्ट। ये आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल में देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ लिखा है नंबर्स ऑफ, यहाँ पर आपके लिखा है नंबर्स ऑफ कार्बन, और उसके लिए क्या वर्ड रूट हम यूज में लेंगे। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले आपके पास जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या बोलूं स्टूडेंट, यानी ये जितने हैं आपके सफिशियंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे ज्यादा आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। लेट्स स्टार्ट। इसको अच्छी तरह याद भी करेंगे और अपने समझ के भी इसको देखते हैं, बनाते हैं स्टूडेंट, इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले लिया है मैंने स्टूडेंट ये वाला। जब कार्बन एक हो, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन ही क्या हो? 1 हो, तो उसके लिए हमेशा वर्ड रूट। सर हमें आता है, बिल्कुल आता है, ये तो 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था, मैथ होता है सर। बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट, इसके लिए क्या होता है? मैथ। हम क्या यूज में लेते हैं? मैथ। अब हम बात करें नंबर 2, कार्बन। कार्बन की संख्या अगर 2 हो स्टूडेंट, तो हम उसके लिए जो वर्ड रूट यूज लेते हैं, मूल शब्द जो काम में लेते हैं वो स्टूडेंट, वो होता है एथ। हाँ सर ये तो हमने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, हम रिवाइज कर लेते हैं वापस। तीसरी बात करते हैं, कार्बन की संख्या अगर 3 हो तो उसके लिए यूज में लिया जाता है प्रोप। बिल्कुल सर, प्रोप याद है हमें, और नहीं है तो हो भी जाएगा, अब होना भी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे, नंबर्स ऑफ कार्बन 4 है स्टूडेंट, तो उसके लिए यूज में लेते हैं ब्यूट। हाँ सर ब्यूट लेते हैं, बिल्कुल ब्यूट ही लेना है आपको स्टूडेंट। नंबर्स ऑफ कार्बन की
अगर आपके पास कार्बन की संख्या इसमें 5 हो जाए स्टूडेंट, तो उसके लिए यूज में लेते हैं पेंट। क्या लेते हैं स्टूडेंट? पेंट लेते हैं। और नंबर्स ऑफ 6 हो कार्बन की संख्या, तो हेक्स यूज में लेते हैं स्टूडेंट। क्या लेते हैं? हेक्स। अगर नंबर्स ऑफ कार्बन 7 हो स्टूडेंट, तो 7 कार्बन के लिए हम यूज में लेते हैं हेप्ट। सर हमने तो सेप्ट पढ़ा था स्टूडेंट, वो आपने पढ़ा था आईयूपीएसी नोमेनकल्चर ऑफ मोर देन 100 एटॉमिक नंबर्स एलिमेंट्स। अरे हाँ सर, वो तो 100 से ज्यादा जो भी परमाणु क्रमांक वाले एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनके नाम में हम क्या लेते हैं? सेप्ट यूज में लेते हैं। उसका डिस्कस हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस पार्ट में करेंगे स्टूडेंट, लेकिन अभी हमें क्या याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं? हेप्ट। इसके लिए वर्ड रूट क्या यूज में लेंगे स्टूडेंट? हेप्ट लेंगे। और 8 कार्बन के लिए सर ऑक्ट होता है। बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट, क्या होता है? ऑक्ट होता है। क्या यूज में लेंगे? ऑक्ट यूज में लेंगे। और सर इसके लिए भी हमें पता है क्या होता है, बताइएगा? नॉन। क्या होता है स्टूडेंट? नॉन होता है। कार्बन की संख्या, अगर नंबर्स ऑफ कार्बन क्या हो स्टूडेंट? 10 हो। 10 होने पर इसके लिए हो जाएगा डेक। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डेक यूज में लेंगे। सर यहां तक तो हमने पढ़ा था, 11 का क्या होगा? तो सोचिए स्टूडेंट, 11 के लिए, 11 नंबर्स ऑफ कार्बन के लिए रूट नेम क्या हो जाएगा? नहीं आया? चलो मैं बता देता हूं, अनडेक। क्या आ जाएगा? अनडेक हो जाएगा। अरे सर ये तो आज ही सीखा है हमने, तो अच्छी बात है ना स्टूडेंट, आज सीख लिया अनडेक। कार्बन की संख्या सर 12 हो तो हो जाएगा डूडेक। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डूडेक। ये सारे भी आपको 12 तक तो पक्का याद रखने हैं। डूडेक। सर आगे 13 के लिए फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो आप देखिएगा 13 के लिए होगा ट्राइडेक। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ट्राइडेक। अब तो सर ये तो यूज में आने लग गए, जो नंबर इंडिकेटर्स होते हैं वो ट्राई टेट्रा, बिल्कुल यही आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसके लिए हो जाएगा ट्राइडेक। अगर नंबर्स ऑफ कार्बन 14 हो स्टूडेंट, बिल्कुल सर होते हैं 14, अगर किसी में हो तो उसके लिए हो जाएगा टेट्राडेक। अरे सर अब तो आसान हो गया, बिल्कुल। आपको पहले अनडेक और डू डेक थोड़े ध्यान में रखने हैं, बाकी आपके क्या हो जाएंगे? इजी हो जाएंगे स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा टेट्राडेक। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? टेट्राडेक। तो सर 15 के लिए नहीं लिखा, तो आप जान गए होंगे कि 15 के लिए पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉन डेक। अब सर 20 के लिए फिर आपने क्यों लिखा है? तो यहां भी आप ध्यान दीजिएगा, जो 20 नंबर्स ऑफ कार्बन है उसके लिए अपने यूज में लेते हैं स्टूडेंट आइकॉन्स। आइकोस। क्या यूज में लेते हैं स्टूडेंट? आइकोस। बिल्कुल सर, आज पहली बार सुना है हमने, लेकिन अब आपको याद रहना चाहिए स्टूडेंट, इसके लिए क्या यूज में लेते हैं? आइकोस। तो सर 21 के लिए अन आइकोस लेंगे? नहीं स्टूडेंट, उसके लिए यूज में लेते हैं हैन आइकोस। क्या यूज में लेते हैं स्टूडेंट? हैन आइकोस। हैन आइकोस। उसके लिए यूज में लेते हैं स्टूडेंट हैन आइकोस। बिल्कुल सर, अब तो याद हो गया हमारे। 22 के लिए हो जाएगा डू आइकोस, ट्राई आइकोस, ऐसे होता जाएगा, लेकिन अपने इतना ज्यादा यूज में नहीं आएगा। फिर भी जनरल नॉलेज के लिए, सर जनरल नॉलेज हमारा बहुत ही बढ़ गया है। बिल्कुल। 30 के लिए, C30 के लिए ट्राइकॉन्ट यूज में लेते हैं स्टूडेंट। क्या यूज में लेते हैं अपने? ट्राइकॉन्ट। ट्राइकॉन्ट। और C14 के लिए सर टेट्राकॉन्ट हो जाएगा, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? टेट्रा काउंट हो जाएगा स्टूडेंट। टेट्रा काउंट। तो आई थिंक आपके ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये पूरी टेबल आप अच्छी तरह अपने दिमाग में याद रख लीजिए कि C1 के लिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, आइकॉन्स, हैन आइकॉन्स, ट्राइकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट। इस प्रकार आप 40 तक क्या कर सकते हो, ये सारा याद करना है। सर आप करवा तो एल्किल ग्रुप रहे थे और बीच में ये वर्ड रूट कहां से आ गया? तो लेट स्टार्ट, इसका यूज क्या है, कैसे हम इसको अपने यूज में लेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया एल्किल ग्रुप क्या होता है। बिल्कुल सर, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, जैसे कोई एल्केन है सर, और उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और इसके रिमूव होने के बाद जो फ्री वैलेंसी बच गई, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप बोलते हैं।
तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। बिल्कुल सर, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब आप बता रहे थे कई प्रकार के हो सकते हैं, वो कैसे है वो समझाइए। चलो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, थोड़ा सा इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, कार्बन के प्रकार भी, टाइप ऑफ कार्बन भी क्या होता है, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है और 4 डिग्री कार्बन होता है स्टूडेंट। सो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, अगर आपने ध्यान में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि टाइप ऑफ कार्बन कैसे होते हैं। सर हमें ध्यान में है, हमने पिछला वीडियो देख भी लिया था और अच्छी तरह याद भी हो गया। तो हम बात करते हैं अब आगे कि एल्किल ग्रुप की। तो एल्किल ग्रुप के अंदर स्टूडेंट देखते हैं, अगर एक कार्बन का एल्केन है, उस एक कार्बन के एल्केन में से फ्री वैलेंसी होती है, तो इसको क्या बोलेंगे। अब इसका हमें क्या ध्यान रखना है, नोमेनकल्चर भी ध्यान रखना है। अब इसके अंदर नामकरण के अंदर क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट, एक कार्बन के लिए हमने वर्ड रूट जो भी लिया था, सर याद है हमें, मैथ होता है सी, ठीक है, वर्ड रूट के साथ आप इल लगा दीजिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, इल लगा देना है। वर्ड रूट के नाम के साथ क्या लगा देना है, वाई एल, इल लगा देना है। तो इसका सर मैथ यूज में आता है, बिल्कुल आता है, मैथ होता है, और इल लगा दिया तो क्या बन गया, मैथिल। तो सर आप टाइप बता रहे थे, अच्छा स्टूडेंट एक बात बताइए, मैथेन है, एक कार्बन का एल्केन है, उसमें कार्बन कितने टाइप के होते हैं, सर ये भी कोई पूछने की बात है। एक कार्बन का अगर एल्केन है तो उसमें एक ही प्रकार का एल्केन होगा, कौन सा, 1 डिग्री एल्केन। तो इसके अंदर एक ही प्रकार का अगर एल कार्बन होगा तो इसमें एक ही प्रकार का स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, वो हमेशा बनेगा मैथिल। सर ये तो बहुत आसान है, हम बिल्कुल और भी आसान बनता जाएगा स्टूडेंट। दो कार्बन की बात करूं तो दो कार्बन का जो एल्केन होता है स्टूडेंट, वो CH3 होता है, लेकिन मैंने यहाँ से वैलेंसी इसकी फ्री कर दी, और फ्री वैलेंसी करते ही ये क्या बन गया, सर एल्किल ग्रुप बन गया। अगर ये एल्किल ग्रुप बन गया स्टूडेंट, अब इसका नाम लिख लेते हैं। तो एक कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, मैथ, तो दो कार्बन के लिए वर्ड रूट सर एथ लेते हैं, याद है बिल्कुल हमें, याद है तो स्टूडेंट बता दीजिए क्या नाम हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। दो कार्बन के एल्किल ग्रुप के लिए क्या नाम हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर आपको नोमेनकल्चर अच्छी तरह सीखना है, नोमेनकल्चर में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए ये चीजें और ये नाम आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। तो सर आप अभी तक टाइप ऑफ एल्केन पे नहीं आए, एल्किल ग्रुप पर नहीं आए, अभी आ जाएगा स्टूडेंट। अच्छा इसके अंदर बात करते हैं, इसमें कार्बन कितने प्रकार के हैं, सर इसमें कार्बन, ये सर 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो एक ही प्रकार का है सर। तो हमारे अंदर हमारे द्वारा जो बनाया गया एल्किल ग्रुप है वो भी क्या होगा, एक कार्बन का ही होगा। अच्छा सर, चलो हम बात करते हैं अगले, अगले की बात करें तो इसके अंदर 3 कार्बन का लेता हूं मैं, CH3, CH2, CH3। स्टूडेंट इसको अगली स्लाइड पे लेते हैं अपने, जैसे बात करते हैं सर CH3, CH2, CH3। बिल्कुल सर ये 3 कार्बन का है तो प्रोपेन होगा। अरे आपको तो नाम भी आने लग गया, बिल्कुल सर, क्योंकि आपने प्रोप बताया है और एन इसके अंदर एल्केन में होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे इसके अंदर फ्री वैलेंसी की, फ्री वैलेंसी की बात करते हैं। तो इस कार्बन के अंदर ध्यान, इस कंपाउंड में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैं कहां कहां से वैलेंसी फ्री कर सकता हूं। मैंने यहां से कर दी सर, सर हमने मान लिया आपने यहां से वैलेंसी फ्री कर दी। दूसरा जो एक और जगह है, और कहां है सर, आप देखिए 2 नंबर कार्बन की बात करूं मैं, यानी यहां से अगर मैं वैलेंसी फ्री करता हूं, बिल्कुल सर ये भी वैलेंसी फ्री है। अगर मैं एक और लेता हूं स्टूडेंट, CH2, CH2, CH3, सर आपने पहले वाले कार्बन पर वैलेंसी कम रखी है, तो मैंने यहां से क्या कर दी स्टूडेंट, फ्री कर दी। अच्छा सर, इसका मतलब इस आधार पर एल्किल ग्रुप कई प्रकार के हो सकते हैं। तो चलो बात करते हैं, अगर स्टूडेंट मैं इस कंपाउंड, इस ग्रुप की बात करूं तो ये एल्किल ग्रुप तो है, प्रोपेन था, और 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज में लेते हैं, तो इसका सर नाम तो प्रोपिल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा स्टूडेंट, प्रोपिल हो जाएगा, क्योंकि प्रोप प्लस वाई एल लगाना है आपको, प्रोपिल तो हो गया। तो सर इसमें डिफरेंस क्या है, तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है, 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन कैसा है, 2 डिग्री है, ये वाला कैसा है, 1 डिग्री है। अच्छा सर, यानी जिस प्रकार के कार्बन पर वैलेंसी फ्री हो रही है उसका फिर अलग अलग प्रकार के एल्किल ग्रुप बनेंगे। बिल्कुल सही पहचाना स्टूडेंट्स, यहां तो हमें ध्यान देना है कि यहां जो कार्बन है, उस 1 डिग्री जो कार्बन है, उस 1 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा,
ये प्रोपिल हो जाएगा। तो सर ये प्रोपिल हो गया, तो ये नीचे वाला 3 कार्बन के लिए तो हम प्रोप यूज में लेते हैं, तो स्टूडेंट प्रोप ही लेना है और वाई एल लगाते हैं इसके अंदर, तो इल प्रोपिल ही नाम इसका हो जाएगा। फिर हम कैसे पहचानेंगे सर कौन सा प्रोपिल ले हमने? तो स्टूडेंट इसके लिए तो मैंने कहा था आपको कि इसका नोमेनकल्चर भी हम अच्छी तरह सीखेंगे। अब 3 कार्बन का अगर एल्केन है, उससे अगर वैलेंसी फ्री हो रही है, तो 2 प्रकार की कंडीशन बनती है। सर गलत बोल गए, आपने 3 प्रकार की कंडीशन बना रखी है। नहीं स्टूडेंट, ये तीसरे जो प्रकार की आपकी कंडीशन है वो सेम एज क्या होती है, फर्स्ट की तरह होती है। सर कैसे? इसमें तो राइट हैंड साइड में है और इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर फ्री वैलेंसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। कार्बन की चैन को लाइक ए थ्रेड मानना है आपको, धागे के समान मानना है स्टूडेंट। जैसे हम धागे को खींच करके इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं, यानी टेढ़ा मेढ़ा धागा है, उसको अगर खींचेंगे तो वो सीधा बन जाएगा, उसी तरह आपको मानना है। तो यहां से, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां से वैलेंसी फ्री करूं या यहां से वैलेंसी फ्री करूं, वो दोनों एक ही कंडीशन है, क्योंकि जहां से वैलेंसी फ्री करी है वो भी 1 नंबर कार्बन हो जाएगा, और यहां से अगर वैलेंसी फ्री करी है तो ये भी 1 नंबर कार्बन हो जाएगा। तो आपको आई थिंक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि यहाँ स्टूडेंट ये वाला जो है और ये वाला जो है वो क्या है, सेम एल्किल ग्रुप है। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया हमारे कि इसमें 2 ही प्रकार के एल्किल ग्रुप बनते हैं। अब आ गया तो मैं आपको इसके अंदर आगे की चीज समझाता हूँ स्टूडेंट। जैसे ये हमारे पास एल्किल ग्रुप अब नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इसको मैंने हटा दिया। अब बात करते हैं इसकी। तो सर कई बार हमने ना एल्किल ग्रुप ऐसे लिखा हुआ देखा है। कैसे स्टूडेंट? इस तरह लिखा हुआ देखा है। बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर ये और ये सेकंड वाला, ये दोनों क्या इक्वल है? बिल्कुल स्टूडेंट, ये दोनों वाले भी इक्वल है। सर आप कैसे बोल रहे हो इक्वल है? इसमें तो 3 कार्बन है वो सीधी स्ट्रेट चेन के अंदर है, इसमें 3 कार्बन है वो टेढ़े मेढ़े हैं। तो मैंने जस्ट अभी क्या बोला स्टूडेंट, लाइक ए थ्रेड मानना है। अब देखो ये जो कंडीशन है, इस तरह की जो कंडीशन है, इसको मैं अगर यहां से उठा करके इस वाली कंडीशन और यहाँ इन दोनों एंड को मैं खींच करके लंबा करता हूं स्टूडेंट, अरे हाँ सर, इसका मतलब अगर हम इसको क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, अगर इस एंड को और इस एंड को अपने खींचेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, इसी तरह। ये तो बिल्कुल फर्स्ट, ये सेकंड, ये दोनों सेम हो गए सर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं स्टूडेंट, आपको यही चीज पहचाननी है। केमिस्ट्री के अंदर आपको इस चीज को अप्लाई करना आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके टिप्स पे होगी। तो हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ ये जो सेकेंडरी कार्बन से वैलेंसी फ्री हुई है, यानी अब मैं इसको भी मिटो दूं स्टूडेंट, क्योंकि ये भी अब हमारे काम का नहीं है। हमने देख लिया कि ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट, एक ही प्रकार के होंगे। तो अब आते हैं मेन बात पर कि अगर हमारे पास 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप है तो उसमें 2 टाइप के, वन और सेकंड, ये वाला, ये 2 प्रकार के एल्किल ग्रुप बनेंगे। तो सर ये तो हमारी समझ में आ गया कि एक 2 डिग्री कार्बन से फ्री वैलेंसी होगी, एक 1 डिग्री से। लेकिन ये समझ में नहीं आया, इसका नाम प्रोपिल लिखे हैं दोनों आपने, तो लेकिन इस प्रोपिल का हम पहचानेंगे कैसे? जैसे किसी ने बोल दिया प्रोपिल, तो हम कौन सा प्रोपिल बनाएं? तो इसका इलाज करते हैं स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह समझते हैं। अगर आपके फ्री वैलेंसी एक स्ट्रेट चेन पर फ्री हो, यानी 1 डिग्री कार्बन पर फ्री वैलेंसी हो और वो एक स्ट्रेट चेन हो, बिल्कुल सर एक सीधी श्रृंखला दिख रही है हमें, इस स्ट्रेट चेन पर हो, तो उसके लिए परफिक्स यूज में लेते हैं स्टूडेंट एन। क्या यूज में लेते हैं? एन, स्मॉल एन लिखना है यहाँ पर, एन प्रोपिल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? एन प्रोपिल हो जाएगा। अरे वाह सर, इसका मतलब ये तो नाम की तरह हो गया, जैसे किसी का नाम एक जैसा हो तो उसका सरनेम लगाते हैं, वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्रोपिल एक जैसे है तो यहाँ क्या लगाएंगे इसके लिए, एन प्रोपिल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये स्ट्रेट चेन हो उसके लिए परफिक्स क्या लेते हैं, नॉर्मल होता है, नॉर्मल चेन जो होती है उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, एन प्रोपिल यूज, एन मतलब परफिक्स लगाएंगे, यानी पहले पूर्व लगन क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो सर इसका मतलब इस दूसरे के लिए भी कुछ परफिक्स होगा, तो देखते हैं स्टूडेंट। यहां मैंने जो आपको पहले लिख के दिखाया था, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इस प्रकार का, ये इस प्रकार का आपके कहीं समूह जुड़ा हुआ हो और बाद में उसमें फ्री वैलेंसी हो, तो ये वाली कंडीशन होती है सर आइसोप्रोपिल। आइसो लगाते हैं इसके लिए, तो क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, आइसोप्रोपिल। सर आइसो वाले को हम कैसे पहचानेंगे? तो स्टूडेंट इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात या इसको एकदम एडजेक्ट वर्ड में बोलूं, तो आप कोई भी एक एल्किल ग्रुप देख लीजिए और उस एल्किल ग्रुप के अंदर
कोई भी एल्किल ग्रुप देख लीजिए स्टूडेंट, उस एल्किल ग्रुप में देखिए, आप जहां से वैलेंसी फ्री है उसके बाद से देखते हैं पीछे की ओर जाइए, तो आप देखोगे तो सेकंड लास्ट जो कार्बन है स्टूडेंट, यानी ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है, इस पर क्या दो मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं? हाँ सर, बिल्कुल है। हमें दिख रहा है अच्छी तरह, इसमें दो मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर दो मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हों सेकंड लास्ट कार्बन पर उस एल्किल ग्रुप के, तो वो वाली कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट? आइसो होती है। अब आपकी तरह अब अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। एक बार और देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई भी एल्किल ग्रुप हो और उस एल्किल ग्रुप के जहां पर वैलेंसी फ्री हो, उस वैलेंसी फ्री के बाद आप पूरी चेन में देखिए, कहीं पर भी उसमें सेकंड, यानी जो कहीं पर नहीं स्टूडेंट, सेकंड लास्ट जो कार्बन है, उस सेकंड लास्ट कार्बन पर दो मैथिल ग्रुप है क्या? बिल्कुल है सर। इस वाली कंडीशन को, या आप अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना चाहो तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आइसो पोजीशन बोलते हैं। सर अब अच्छी तरह क्लियर हो गया कि आइसो वाली स्थिति कौन सी होती है। तो चलते हैं स्टूडेंट, ये वाली स्टूडेंट स्थिति क्या है? आइसो। अच्छा, इसमें आपको कंफ्यूज हो जाओगे, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाली भी आइसो है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो स्टूडेंट, जहां से फ्री वैलेंसी है, ये रही फ्री वैलेंसी, और इस फ्री वैलेंसी वाले कार्बन के बाद, यानी यही इसका एक तरह से सेकंड लास्ट कार्बन हो गया, तो इस पर क्या जुड़े हुए हैं? दो मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये स्टूडेंट इसके लिए क्या यूज में लेते हैं? अपने आइसो यूज में लेते हैं। परफिक्स के लिए क्या लेते हैं? आइसो। तो अच्छी तरह आपके क्लियर हो गया होगा। सर बिल्कुल, तीन कार्बन का एल्किल ग्रुप जहां भी आएगा, हम अच्छी तरह पहचान लेंगे कि एक तो एन प्रोपिल होगा, एक क्या होगा स्टूडेंट? आइसोप्रोपिल। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट। सर अब तो आप चार कार्बन का एल्किल ग्रुप लोगे। बिल्कुल, चार कार्बन के एल्किल ग्रुप की बात करूं स्टूडेंट, तो चार कार्बन के एल्किल ग्रुप की बात करते हैं। सर इसमें हमें दिख रहा है 1 डिग्री कार्बन भी है और 2 डिग्री कार्बन भी है। अरे वाह स्टूडेंट, आपको तो समझ में आ गई बातें। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी दो तो 1 डिग्री कार्बन है और दो 2 डिग्री कार्बन है। सर आपने कहा था कि 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन है, तो उसमें 1 डिग्री पर एक प्रकार का हो गया, 2 डिग्री पर एक प्रकार का हो गया। चलो बात करते हैं इसके एल्किल ग्रुप की स्टूडेंट। इसका एल्किल ग्रुप अच्छी तरह समझना। इसके एल्किल ग्रुप, अब मैं कार्बन की वैलेंसी नहीं लिख रहा स्टूडेंट, आप इसको सीधा समझिएगा कि जैसे मैंने लिखा ये चैन में यहां पर वैलेंसी फ्री कर दी। अरे हाँ सर, ये तो नॉर्मल वाली कंडीशन हो गई। बिल्कुल सही पहचाना स्टूडेंट, ये वाला इसके लिए परफिक्स क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा। अगर इस चार कार्बन के एल्किल ग्रुप में एक से ज्यादा एल्किल ग्रुप बन रहे हैं। सर दूसरा क्या बनेगा? बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है स्टूडेंट, दूसरा बनेगा ये वाला। दूसरा बनेगा स्टूडेंट ये वाला। ये वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 डिग्री। अरे हाँ सर, ये 2 डिग्री वाला, ये दोनों तो अलग हैं। आपको देखने से ही पता चल रहा है, ये 1 डिग्री कार्बन पर, यहां पर ये 1 डिग्री कार्बन पर, और यहां पर ये 2 डिग्री कार्बन पर, दोनों पर वैलेंसी फ्री है। तो अलग अलग हो गए सर। तो सर एक बात तो समझ आ गई हमारे, ये वाला तो एन ब्यूटिल है, तो इसके अलावा ये क्या होगा, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन इसमें और भी प्रोबेबिलिटी है। क्या बात कर रहे हो सर? इसमें और भी प्रोबेबिलिटी है एल्किल ग्रुप बनने की। चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं स्टूडेंट इसको ऐसे लिख दूं, सर ये तो, हाँ सर, चार कार्बन है इसके अंदर, और चार कार्बन है, तो फ्री वैलेंसी, अरे वाह सर, ये तो जादू हो गया। बिल्कुल स्टूडेंट, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान देना है कि ये तीनों में आप देखोगे तो कार्बन की संख्या तो चार ही है, और अब इसकी फ्री वैलेंसी बनाते हैं, तो यहां पर फ्री वैलेंसी है। हाँ सर, ये फ्री वैलेंसी है, तो ये तीनों तो अलग अलग हो गए। अगर बात करूं स्टूडेंट एक और एल्किल ग्रुप इसी का, सर एक और भी बनेगा। बिल्कुल हम बात करते हैं। अगर मैं इसके अंदर इसी में फ्री वैलेंसी यहां पर कर दूं, हाँ सर, ये तो 3 डिग्री कार्बन आ गया। जो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखी थी आपने, उसमें तो 1 डिग्री और 2 डिग्री थे। लेकिन स्टूडेंट मैंने ये नहीं कहा था चार कार्बन की स्ट्रेट चेन के एल्किल ग्रुप की बात करेंगे, मैंने कहा था चार कार्बन के एल्केन की, यानी C4 टाइप के एल्केन के बने हुए एल्किल ग्रुप की बात करेंगे हम। और इस एल्किल ग्रुप की बात करें तो ये चार कंडीशंस हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ये चार कंडीशंस बनती है। सर इसमें तो और भी बन जाएगा, दो कार्बन की चेन बना दो। तो स्टूडेंट्स, आप दो कार्बन की चेन बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं IUPAC को रिकमेंडेशन कर दूंगा आपका। तो अब बात करते हैं इसके अंदर
नाम पर यार सर ये तो अलग अलग हो गए, नाम क्या हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसके नो कॉमन नेम के अंदर बात है ये स्टूडेंट, इसके लिए 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज में आएगा ब्यूट, और वाई एल लगाना है सर तो ये ब्यूटिल है। नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड वाले के लिए सर आप 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाओगे और लास्ट में क्या लगाओगे, वाई एल लगाओगे, इल हो जाएगा। अरे हाँ सर ये भी तो ब्यूटिल हो गया, और ये थर्ड वाला भी सर ब्यूटिल है, इसका मतलब फोर्थ वाला भी सर पक्का ब्यूटिल होगा। सर ब्यूटिल है ये तो, अब इसको कैसे पहचानेंगे कि एक जैसे नाम वाले 4 हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, परफिक्स यूज में लेंगे। अरे सर 1 नंबर का हमें आता है, पक्का आता है सर, क्योंकि एन ब्यूटिल लगाओगे, बिल्कुल सही पहचाना स्टूडेंट, एन ब्यूटिल लगाएंगे। एन ब्यूटिल क्योंकि एन ब्यूटिल इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये स्ट्रेट चेन पर फ्री वैलेंसी है, और स्ट्रेट चेन पर फ्री वैलेंसी है, इसलिए क्या हो गया स्टूडेंट, एन ब्यूटिल हो गया। अब सर दूसरे की आइसो है सर ये, अरे नहीं स्टूडेंट ये आइसो नहीं है। क्यों सर, आपने ही तो कहा था। मैंने क्या कहा था स्टूडेंट, इसको मैं देखते हैं अपने, आप अगर इसको आइसो बोलते हो स्टूडेंट, सॉरी इसको आइसो बोलते हो, तो मैंने कहा था फ्री वैलेंसी वाले कार्बन के बाद आप सेकंड लास्ट कार्बन देखो, यानी अगर मैं इसको 1 नंबर कार्बन मानूं तो मैं इधर जाऊंगा तो ये 2 और ये 3 है, तो सेकंड लास्ट कार्बन कौन हो गया स्टूडेंट, ये वाला हो गया, और इस पर तो 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए ही नहीं है। अरे हाँ सर ये भी तो नहीं है ना, इसका मतलब फिर सर इसको क्या बोलेंगे, न तो ये आइसो दिख रहा फिर आप कह रहे हो, और न ये एन हो गया, तो फिर ये कौन सा हो गया स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं इसकी, तो अगर इस एल्किल ग्रुप के अंदर है तो ये ब्यूटिल, लेकिन इसमें जो फ्री वैलेंसी है स्टूडेंट, यहाँ जो फ्री वैलेंसी है वो कौन से कार्बन पर है, आइसो और एन नहीं है, तो हम क्या देखेंगे किस प्रकार के कार्बन पर फ्री वैलेंसी है। सर ये तो 2 डिग्री कार्बन पर फ्री वैलेंसी है, ये सेकेंडरी कार्बन पर फ्री वैलेंसी है, तो स्टूडेंट इसके लिए परफिक्स यूज में लेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल। अच्छा सर अब समझ में आ गया कि अगर एन नहीं है आइसो नहीं है तो कौन सा होगा स्टूडेंट, सेकेंडरी ब्यूटिल होगा। सर अब अच्छी तरह समझ में आया, नहीं आया स्टूडेंट आपके अच्छी तरह अभी समझ में, कैसे सर, ये तो सेकेंडरी ब्यूटिल है, सेकेंडरी कार्बन पर फ्री है, क्योंकि आइसो नहीं है एन नहीं है, तो ये सेकेंडरी होगा। चलो मैं बात करता हूं, मैं इसका नाम लिखूंगा स्टूडेंट एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटिल। अब ये क्या भला है सर, एक्टिव कहां से आ गया सर, और ये है क्या, क्या इसने सर एनर्जी ले रखी है जो एक्टिव हो गया। स्टूडेंट इसने एक प्रकार की एनर्जी ले रखी है, वो एनर्जी है इसका स्टार कार्बन। सर स्टार तो मैं भी लगाऊंगा एक दिन, पक्का लगाना है स्टूडेंट, केमिस्ट्री में अपने साथ रहोगे तो बिल्कुल स्टार लगेगा। तो सर ये जो स्टार है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका नाम, इसका मतलब है किरेल कार्बन। अरे सर ये क्या होता है, किरेल कार्बन स्टूडेंट वो कार्बन होता है जिसके अंदर, स्टूडेंट किरेल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके अंदर उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट प्रकार के ग्रुप से जुड़ी हुई हो। क्या मतलब सर, जैसे कार्बन की बात करें स्टूडेंट, कार्बन के अंदर कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है सर। इन 4 वैलेंसी में जैसे मैंने यहाँ ए जोड़ दिया, बी जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, सर ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ होता ही नहीं है। अरे स्टूडेंट मैंने समझाने के लिए जोड़ा है कि ए बी सी डी जोड़ दिया, ये चारों डिफरेंट टाइप के कंपाउंड ग्रुप है, और डिफरेंट टाइप के ग्रुप अगर जुड़े हुए हो तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, किरेल कार्बन। तो सर इसमें समझाइए हमें, तो हमें वो समझना है ये नहीं समझना, तो इसको मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं स्टूडेंट कि ये क्या हो जाएगा, किरेल कार्बन। किरेल कार्बन की बात करूं तो इसको मैं यहां लिखता हूं स्टूडेंट, ये कार्बन है, इस कार्बन पर मैं जोड़ रहा हूं, एक तरफ तो सी जुड़ा हुआ है, सी का मतलब क्या है सर, CH3 है, और इस कार्बन की बात करूं स्टूडेंट तो यहां इन दोनों को मिला करके ये एल्किल ग्रुप बन गया ना, इस कार्बन पर तो ये क्या हो गया, एक ही ग्रुप है, बिल्कुल है सर, इसको मैं लिख देता हूं C2H5, यानी सॉरी यहां इस पर मैं क्या जोड़ देता हूं, C2H5 जोड़ देता हूं, बिल्कुल सर एक C2H5 जुड़ गया। CH2H5 कैसे है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, CH2 CH3 CH3, अरे हाँ सर ये आ गया C2H5, ये आ गया CH3, और सर अब इसकी एक वैलेंसी पर क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सर। अरे सर ये तो 3 ही ग्रुप हुए, अरे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा 3 ग्रुप तो हैं, अगर ये यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देते हो
तब तो वो एक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन और भी कोई हाइड्रोजन के अलावा मान लो X जोड़ दिया या OH जोड़ दिया या आपने Br इसमें X की जगह यानी Br ले लिया, F ले लिया यानी NO2 जोड़ दिया, इनमें से कोई भी ग्रुप जोड़ दोगे तो इस कार्बन के चारों ग्रुप क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, डिफरेंट हो जाएंगे। और डिफरेंट हो जाएंगे तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं, किरेल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, किरेल कार्बन बोलते हैं। और अब अगर किरेल कार्बन अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव। तो सर ये तो इसमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा, तभी तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल आपको एकदम अच्छी एक 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 बेसिक बातें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट, ये सेकेंडरी ब्यूटेल तो सर समझ में आ गया था, अब एक्टिव भी समझ में आ गया। यानी सर कोई सा भी कार्बन उस चेन में एक्टिव हो सकता है क्या, कोई सा भी कार्बन एक्टिव हो सकता है, हमें देखना है स्टूडेंट। तो वापिस चलते हैं हम, इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या लिखेंगे, सेकेंडरी। नहीं सर आप गलत बोल गए, कैसे, क्योंकि सेकेंडरी ब्यूटिल नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटिल। अब मैं समझ गया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि क्या हो जाएगा, एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट इसका, एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटिल। अब बात करते हैं थर्ड की। सर मैं बताऊंगा इसका, बताइए स्टूडेंट। बिल्कुल सर इसका आइसोब्यूटिल होगा, सही पहचाना है स्टूडेंट आपने। ये क्या है, आइसो वाली कंडीशन है, यानी फ्री वैलेंसी के बाद जो चेन दिख रही है आपको कार्बन की, उस सेकंड लास्ट वाले कार्बन पर यानी इस कार्बन पर दो मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स इट इज ए आइसो कंपाउंड। तो हम इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आइसोब्यूटिल। सर ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम लेते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले की बात करें स्टूडेंट, इस वाले की बात करें तो ये सर ब्यूटिल तो है सर, ये आइसो आइसो नहीं है सर। बिल्कुल सही पहचाना स्टूडेंट, क्योंकि आइसो यहां पर नहीं देखना। मैंने क्या बोला था, फ्री वैलेंसी के बाद कोई भी कार्बन, इस फ्री वैलेंसी के बाद ये कार्बन है चाहिए, ये कार्बन है चाहिए, इस पर अगर दो मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हो तो वो क्या होगा स्टूडेंट, आइसो होगा। तो सर ये एन तो नहीं है पक्का, क्योंकि एन तो वो होता है जिसमें स्ट्रेट चेन होती है। सेकेंडरी भी नहीं है सर, क्योंकि ये तो टर्सरी। अरे हाँ सर बिल्कुल पहचान गए हम, ये क्या है, टर्सरी। बिल्कुल क्या है, टर्सरी। टर्सरी ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल। तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, चार कार्बन के जो एल्किल ग्रुप होते हैं, आई थिंक आप ये कभी नहीं भूलोगे कि ये चार कार्बन के एल्किल ग्रुप। सर हम याद रख ले क्या इसको, बिल्कुल याद रख सकते हो स्टूडेंट। चार कार्बन के एल्केन से जो एल्किल ग्रुप बनता है स्टूडेंट, एल्किल ग्रुप बनते हैं, वो भी कितने बनते हैं, फोर बनते हैं। और वो फोर 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 वाले कौन कौन से होंगे सर, एक तो एन वाला हो जाएगा, एक आइसो वाला हो जाएगा, एक सेकेंडरी वाला हो जाएगा और एक टर्सरी वाला हो जाएगा। आई थिंक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सर हम अब बिल्कुल समझ गए, अब आप चाहे कोई भी नाम दे दो हम लिख देंगे। नहीं स्टूडेंट, अभी हम क्या करते हैं, पांच कार्बन की बातें करते हैं। पांच कार्बन का एल्केन हो और उसके अंदर फ्री वैलेंसी हो तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पांच कार्बन के एल्केन में अगर फ्री वैलेंसी हो तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है स्टूडेंट, इसके अंदर हम एट कंडीशन बनाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर, पांच ही कार्बन है और वो भी, ये तो क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब तो इसमें दो ही टाइप के कार्बन है सर, आठ कंडीशन कैसे बना पाओगे, पॉसिबल नहीं है सर। चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं आठ कंडीशन कैसी बनती है। तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले लेता हूं इसके अंदर, मैं यहाँ पर इसकी वैलेंसी को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से बात देख लीजिएगा कि जैसे मैंने लिया एक पांच कार्बन, ये है सर पांच कार्बन, ठीक है सर। ये दूसरा लिया मैंने पांच कार्बन का, 5 कार्बन की ये और ले ली, एक और मैं 5 कार्बन की ले लेता हूं। सर ये तो एक जैसी है ना, तो स्टूडेंट इसको अलग करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर वैलेंसी फ्री है, बिल्कुल सर, 1 डिग्री कार्बन पर फ्री है। यहां पर वैलेंसी फ्री है सर, ये तो 2 डिग्री कार्बन पर फ्री है। ठीक है, दोनों अलग हो गए, समझ में आ गया। तो सर अब आप क्या करोगे, यहां पर वैलेंसी फ्री है सर, आप ही ने तो कहा था कि यहां भी 2 डिग्री है, यहां भी 2 डिग्री है, तो फिर तो ये एक जैसी हो गई। नहीं स्टूडेंट, ये एक जैसी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो सेकेंडरी कार्बन है वो 2 नंबर कार्बन है और यहाँ वाला जो सेकेंडरी कार्बन है वो 3 नंबर कार्बन है। अरे हाँ सर, ये तो हमने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। बिल्कुल सोचना है स्टूडेंट, यानी वैलेंसी फ्री क्या हो,
1 डिग्री कार्बन पर हो, और तब तो एक ही कंडीशन बनेगी, और यहाँ 2 डिग्री कार्बन पर है और यहाँ भी 2 डिग्री कार्बन पर है। इन दोनों में 2 डिग्री कार्बन डिफरेंस है स्टूडेंट, क्योंकि ये 2 नंबर पर है और ये क्या है, 3 नंबर पर है। अच्छा सर, यानी ये तीन प्रकार के एल्किल ग्रुप बन गए 5 कार्बन से। तो आप तो सर 8 कह रहे थे। चलो बात करते हैं स्टूडेंट। ये एक तरह से मैंने 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन ली है। अभी मैं 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन लूंगा। सर आप कार्बन तो 5 लेने हैं ना, तो अभी देखिए ना स्टूडेंट, मैंने 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन ली और इस 5वें कार्बन को यहां जोड़ दूं, तो ये तो सर वही तो हो गई, आपने ही तो कहा था थ्रेड लाइक होता है, तो ये तो कौन सी हो गई, सीधी स्ट्रेट चेन वाली कंडीशन हो गई। बिल्कुल स्टूडेंट, तो मैं इसको हटा देता हूं। आपके कहने पर मैंने इसको हटा दिया। बिल्कुल सर, हटा दीजिए, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 5वां कार्बन अगर आप एंड पर जोड़ोगे तो वो तो स्ट्रेट चेन हो जाएगी। यानी मैं अब क्या नहीं कर सकता, यहां भी नहीं जोड़ सकता और यहां भी नहीं जोड़ सकता। अच्छा सर, अब आप यहां पर जोड़ोगे, बिल्कुल सही पहचाना स्टूडेंट। ये 4 कार्बन की तो स्ट्रेट चेन हो गई और एक इसकी ब्रांच हो गई, यानी इसके साथ एक ब्रांच निकली हुई है। सर अब फिर इसका, ये तो ठीक है, एक बन गया, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से बनते हैं। तो एक तो ये हो गया स्टूडेंट 4 कार्बन का। सर ये तो आप एक जैसे ही बनाओगे इस प्रकार, तो बिल्कुल देखते जाइए स्टूडेंट। मैं आपके सामने इसको चारों को, यानी जो मैं 4 बना रहा हूँ, 4 बना रहा हूँ, इन 4 को मैं क्या करूंगा आपके सामने अलग अलग क्लासिफाई करके दिखाता हूँ। यहाँ सर ये तो हमें पक्का पता था सर, आप यहीं पर फ्री वैलेंसी करोगे, तो यहाँ 1 डिग्री कार्बन पर फ्री वैलेंसी है। अरे हाँ सर, इसमें ये तो 2 डिग्री कार्बन हो गया। आप अभी 3 डिग्री पर बोलोगे सर, बिल्कुल 3 डिग्री पर, और यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री। सर ये पहला वाला और लास्ट वाले में तो सेम ही हुआ ना, 1 डिग्री कार्बन पर। तो हम देखेंगे स्टूडेंट ये डिफरेंट कैसे हैं। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट, इसके 4 कार्बन के ये 4 बने हुए हैं। यहाँ पर 1 डिग्री पर है, यहाँ पर 2 डिग्री पर है, और यहाँ पर 3 डिग्री पर है। ये तो अच्छी तरह समझ में आ गया, ये 1 डिग्री है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री अलग अलग है। कैसे सर, यानी ये वाला 1 डिग्री अगर 1 नंबर पर है तो इसके ऊपर जो ब्रांच है वो 3 नंबर पर आएगी। अरे हाँ सर, ये 2 नंबर पर आएगी। तो ये चारों क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट है। अब हम लेते हैं, अब आप सर पक्का कहोगे कि 3 कार्बन का लेते हैं, तो मैं इस 5 कार्बन में से 3 कार्बन की चेन बना देता हूं। अब 2 आप और जोड़ोगे सर। अब 2 मैं कहां कहां जोड़ सकता हूं, अगर स्टूडेंट मैंने यहां जोड़ दिए तो फिर तो वही बन गया सर पहले वाली पोजीशन। अच्छा स्टूडेंट, इसका मतलब आपके साथ चीजें समझ में आ गई। तो कहां जोड़ सकता हूं, तो इसमें एक ही कंडीशन पॉसिबल है स्टूडेंट, यहां पर फ्री वैलेंसी हो। तो ये यहां अगर बात करूं, तो ये वाला 1 डिग्री हो गया, ये वाला 1 डिग्री हो गया, ये वाला 1 डिग्री हो गया, और ये वाला 1 डिग्री, और ये हो गया 4 डिग्री। अब 4 डिग्री पर तो मैं फ्री वैलेंसी कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अच्छा सर, बिल्कुल अब समझ में आ गया, आप एक ही जगह पर करोगे फ्री वैलेंसी, बिल्कुल। क्यों सर, यहां पर फ्री वैलेंसी हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, तो स्टूडेंट जरूरत नहीं है आपको करने की, क्योंकि चारों कंडीशंस में आप जहां भी वैलेंसी फ्री करोगे एक जैसी पोजीशन बनेगी। आप बना के देखिएगा, यहां पर अगर आप फ्री वैलेंसी करते हो तो ये 1 नंबर हो तो ये 2 नंबर हो जाएगा, तो 2 नंबर पर क्या जुड़े हुए, 2 मैथिल। हाँ सर ये तो है। अगर आप यहां पर वैलेंसी फ्री करते हो तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 पर 2 मैथिल। बिल्कुल सर, अब समझ में आ गया कि 3 कार्बन का जो चेन वाला 5 कार्बन का एल्किल ग्रुप होगा वो एक ही कंडीशन रखेगा। जादू हो गया ना स्टूडेंट। कैसे सर, ये 8 नंबर है, बिल्कुल, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। अरे वाह सर, बिल्कुल समझ में आ गया कि 5 कार्बन का एल्किल ग्रुप हो तो वो इसमें 8 कंडीशंस होती हैं, 8 कंडीशंस होती है, यानी 8 इसके एल्किल ग्रुप बनते हैं। सर अब इसका नामकरण बताइए हमें, तो ये चीज हमारे समझ में आ गई। तो लेट्स स्टार्ट नोमेनक्लेचर। सर ये 5 कार्बन का है तो पेंट यूज में लेंगे, ले लो ना स्टूडेंट, इल लगा देंगे, लगा दो। ये भी 5 कार्बन का है तो क्या कर देंगे, पेंट यूज में लेंगे और इल लगा देंगे। ये भी 5 कार्बन का है, 5 कार्बन का है स्टूडेंट, तो पेंट यूज में लेंगे और इल लगा देंगे। अरे वाह स्टूडेंट, आपको तो नाम आने लग गए। तो ये भी 5 कार्बन का है तो पेंट यूज में लेंगे और इल लगा देंगे, पेंट यूज में लेंगे और इल लगा देंगे, पेंट और इल लगा देंगे, पेंटिल हो गया। ये भी क्या हो गया स्टूडेंट, पेंटिल हो गया, और ये भी क्या हो गया, पेंटिल हो गया।
तो सर ये तो सारे ही पेंटिल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कंडीशंस देखते हैं स्टूडेंट। कंडीशंस कौन कौन सी है स्टूडेंट, हम इसके अंदर कंडीशंस को देखेंगे तो कंडीशंस हो जाएंगी पेंटिल के अंदर कौन कौन सी। सर ये वाली नॉर्मल है, हमें समझ आ रही है। कैसे स्टूडेंट, ये वाली नॉर्मल है, इसका मतलब स्ट्रेट चेन पर फ्री वैलेंसी है, तो ये एन वाली कंडीशन हो जाएगी। सर इसका नाम हमें आता है, इसका नाम हमें आता है सर, क्या नाम हो जाएगा, क्योंकि आइसो नहीं है, बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट, सही पहचान रहे हो, सेकेंडरी कार्बन पर फ्री है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंडरी। इसके लिए क्या यूज में लेंगे, सेकेंडरी पेंटिल। तो सर ये भी तो सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, तो एक बार हम लिखते हैं सेकेंडरी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा सर, सेकेंडरी पेंटिल बोल देंगे तो कौन सा लिखेंगे। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, एक और कंडीशन बात करी थी हमने एक्टिव की। अरे हाँ सर, वो तो हम भूल ही गए थे, वो भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये स्टार है और ये स्टार नहीं है स्टूडेंट, ये वाला स्टार नहीं है। क्यों सर, इस ये वाला स्टार क्यों नहीं है, ये वाला स्टार क्यों है, हम एक अलग जगह देखते हैं स्टूडेंट इसको, कि अगर ये वाली बात हो, अगर मैं स्टूडेंट इसकी बात करूं तो इसमें अगर ये कार्बन लेता हूं तो एक तरफ एथिल है एक तरफ एथिल है। हाँ सर, एक जैसे ग्रुप आ गए, और एक जैसे ग्रुप आते हैं तो वो एक्टिव स्टूडेंट है, यानी वो एक्टिव पोजीशन नहीं हो सकती। अगर मैं ये ले लूं, ये वाली फ्री वैलेंसी, इस वाली फ्री वैलेंसी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक तरफ मैथिल है और एक तरफ प्रोपिल है। हाँ सर, एक मैथिल एक प्रोपिल, और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन होगा। दैट मीन्स इट बिकम ए किरेल कार्बन। हाँ सर समझ आ गया। और किरेल कार्बन के लिए हमने सीखा था कौन सी पोजीशन लगाते हैं स्टूडेंट, एक्टिव वाली। कौन सा सफिक्स यूज में लेते हैं स्टूडेंट, एक्टिव वाला लेते हैं। तो ये तो हो गया सर एक्टिव, सेकेंडरी, पेंटिल। सर दोनों लगाएंगे, हाँ एक्टिव भी लगाएंगे और सेकेंडरी भी लगाएंगे। और स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना, 5 कार्बन वाला पेंटिल अगर एक्टिव हो तो उसको हम एमिल भी लिख सकते हैं, पेंटिल भी सही है और एमिल भी लिख सकते हैं, यानी एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल भी है या एक्टिव सेकेंडरी एमिल भी सही है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो सर ये तो सिर्फ सेकेंडरी पेंटिल है, बिल्कुल। तो आपको इन तीनों के नाम अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इसके अंदर। सर इसका तो मैं बताऊंगा, मुझे दिख गया सर, क्योंकि ये आइसो है, बिल्कुल सही पहचान लिया स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, आइसो पेंटिल कंडीशन हो जाएगी। अब हम इसकी बात करें तो सर ये भी तो सर आइसो है। सर आइसो है, ये पक्का है सर। कैसे है स्टूडेंट, ये आइसो कैसे है। अरे हाँ सर, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ अगर इसको 1 नंबर कार्बन मानूं, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, तो सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप है सर। अरे वाह स्टूडेंट, आप तो बहुत होशियार हो गए। कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये वाला 1 नंबर कार्बन हो, ये 2 वाला हो, तो इस पर 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स ये आइसो है। तो सर मैं तो आइसो तो पक्का लगाऊंगा, तो लगा दीजिए स्टूडेंट, मैंने मना कब किया है। तो ये आइसो पेंटिल हो गया। सर ऊपर वाला आइसो पेंटिल नीचे वाला आइसो पेंटिल अलग कैसे करोगे। सर मैं समझ गया आप कैसे अलग करोगे। कैसे करूंगा, कि इसमें जो कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन पर फ्री वैलेंसी है, बिल्कुल है स्टूडेंट। और यहां इसके अंदर 2 डिग्री कार्बन पर फ्री वैलेंसी है। यही तो मैं सिखाना चाह रहा था स्टूडेंट। अगर आप ये चीज पकड़ लेते हो, ये चीज समझ जाते हो, तो आपके कहीं कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार नोमेनकल्चर करते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट सेकेंडरी, ये सेकेंडरी और लगाएंगे। तो आइसो पोजीशन भी है और सेकेंडरी भी है, तो इसको थोड़ा अपने सिस्टमेटिक लिखते हैं स्टूडेंट। हम पहले लिखेंगे आइसो वाली कंडीशन को, और फिर क्या लिखेंगे, आइसो सेकेंडरी। सर क्या एक्टिव भी तो हो सकता है, अरे वाह, एक्टिव भी देख सकते हैं। इसके अंदर ये वाला कार्बन एक्टिव नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 3 H जुड़े हुए हैं, यानी 3 H एक जैसे हो गए। सर बिल्कुल ये भी नहीं होगा फिर तो, और ये भी नहीं होगा। तो हम बात कर लेते हैं इस कार्बन की, जो ये फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है। सर इस पर एक तरफ तो मैथिल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल है, एक तरफ आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान देना, पीछे हमने सीखा है अभी। हाँ सर, और एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक फ्री वैलेंसी पर सर तो कुछ भी जुड़ सकता है। सर एक्टिव लगाओ, आप इसमें बिना सोचे समझे सर एक्टिव लगाओ, तो क्या हो गया स्टूडेंट, एक्टिव आइसो सेकेंडरी पेंटिल। सर आपने ही तो बोला था अगर एक्टिव आए तो हम क्या नाम लिख सकते हैं,
एमिल भी लिख सकते हैं। तो लिखो ना स्टूडेंट, मैंने मना थोड़ी किया है। एक्टिव सेकेंड आइसो सेकेंडरी एमिल भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई थिंक ये अगर आज चीज आपके क्लियर हो गई तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला स्टूडेंट आइसोप्रोपिल हमने सीखा है अभी इसी वीडियो में, और ये वाला मैथिल इसी वीडियो में सीखा है स्टूडेंट। और यहाँ ये हाइड्रोजन हो गया, तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, एक्टिव भी हो गया, आइसो भी हो गया, सेकेंडरी भी हो गया, और पेंटिल हो या एमिल भी लिख सकते हैं। सर इन दोनों के नाम तो समझ में आ गए, और अगले वाले का नाम बताइए स्टूडेंट। सर इसमें आइसो लगाऊंगा। अरे नहीं रे स्टूडेंट, यहाँ आइसो कैसे लगाओगे? अगर ये एक नंबर कार्बन मान रहे हो तो सेकंड लास्ट ये तो ये होगा, या ये मतलब सेकंड लास्ट ये होगा और ये सेकंड लास्ट होगा स्टूडेंट, तो आप क्या नहीं कर पाओगे, इसमें आप दो मैथिल ग्रुप को नहीं दिखा पाओगे। तो सर क्या हो जाएगा ये, तो ये सर 3 डिग्री पर वैलेंसी फ्री है, तो ये टर्सरी लिखूंगा सर। बिल्कुल स्टूडेंट, इसको टर्सरी पेंटिल बोलेंगे। क्या सर एक्टिव देख लूं? मना किसने किया स्टूडेंट? देखिए ना, ये CH3 है तो नहीं होगा, यहाँ ये CH2 है, दो हाइड्रोजन एक जैसे आगे नहीं होगा, ये CH3 है नहीं होगा, ये CH3 है नहीं होगा, तो सर ये तो हो जाएगा ना पक्का। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं, आपके कहने पर ये CH3 है, ये सी आ हा ये दो CH3 ग्रुप आ गए, इसका मतलब ये भी क्या नहीं होगा स्टूडेंट, टर्सरी पोजीशन नहीं होगी। तो ये सिर्फ क्या सॉरी एक्टिव पोजीशन नहीं होगी, इसका मतलब ये हो गया सिर्फ टर्सरी पेंटिल। सर आगे वाले में बताइए आप क्या कहोगे सर? इस वाले नेक्स्ट वाले के अंदर देखते हैं स्टूडेंट, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH2 है। सर यहां तक तो ये सही बात कही आपने, ये वाले चारों कार्बन तो क्या नहीं है, एक्टिव नहीं है। इस कार्बन की बात करता है स्टूडेंट, इस कार्बन की बात करें तो मैं इसको आगे की स्लाइड में लेता हूं स्टूडेंट। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं स्टूडेंट, इस पोजीशन की बात करता हूं, तो इस कार्बन की बात करें तो एक तो जुड़ा हुआ है एथिल, हाँ सर एक एथिल है, एक जुड़ा है मैथिल, हाँ सर मैथिल जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। सर ये भी तो मैथिल है। अरे नहीं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये मैथिल नहीं है, मैथिलीन है, यानी इस पर दो वैलेंसी फ्री है, यानी यहां तो कुछ भी जुड़ सकता है। हाँ सर, यानी अगर इसका मतलब मैं अगर यहां पर Cl जोड़ दूं तो ये तो क्या हो गया, क्लोरोमेथिल हो गया ना स्टूडेंट। और क्लोरोमेथिल क्या नहीं है, एक जैसा इनमें कोई पहले से नहीं है। तो बिल्कुल सर समझ गए, आप स्टार लगाइए, आप यहां पर स्टार लगाइए सर, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, एक्टिव हो गया, एक्टिव भी है। और क्या है स्टूडेंट, और क्या है, ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी को तो हम नहीं लिखेंगे कुछ भी अलग से। तो ये आइसो, आइसो वाली पोजीशन नहीं है सर इसमें, आइसो वाली क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं। सॉरी स्टूडेंट, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, आइसो वाली पोजीशन को देखते हैं। क्या इसमें आइसो वाली पोजीशन है? आइसो वाली पोजीशन सर आप बताइए। ये वाला कार्बन है, ये CH2 है, तो ये सर नहीं है आइसो पोजीशन, क्योंकि यहां से वैलेंसी फ्री है। और अगर ये सेकंड लास्ट कार्बन होगा तो ये क्या नहीं होगा स्टूडेंट, इसमें आइसो पोजीशन नहीं होगी। तो दोबारा लिख लेता हूं स्टूडेंट, ये वाला यहाँ एक नंबर कार्बन है तो ये सेकंड लास्ट कार्बन है, मैथिल ग्रुप नहीं है, आइसो तो नहीं है सर, सेकेंडरी है नहीं है सर, टर्सरी है नहीं है। तो सर इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। या तो इसको एक्टिव पेंटिल लिख दो, या स्टूडेंट क्या लिख दो, एक्टिव एमिल लिख दो। क्या लिखोगे, एक्टिव पेंटिल या एक्टिव एमिल लिख दो। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्टिव पेंटिल या एक्टिव एमिल हो जाएगा स्टूडेंट। आई थिंक ये चारों के नाम आपको क्लियर हो गए। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, अब चाहे कोई भी किसी प्रकार का इससे प्रश्न पूछ लो हम बता देंगे। तो स्टूडेंट लास्ट वाले की बात करते हैं। तो लास्ट वाले के अंदर कार्बन की बात करें स्टूडेंट, तो सारे 1 डिग्री कार्बन है, एक 4 डिग्री कार्बन है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, अगर किसी एल्किल ग्रुप में, अगर किसी भी एल्किल ग्रुप में 4 डिग्री कार्बन आता है तो उस पोजीशन को हम नियो बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, नियो। सर एक नया नाम और आ गया, हाँ नयो सर, नियो। हाँ सर बिल्कुल स्टूडेंट, तो ये नियो पेंटिल है, तो इस वाली पोजीशन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, नियो पेंटिल। तो इस तरह हमने क्या देखा कि कार्बन के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर एल्किल ग्रुप के बारे में देखा कि अगर एक कार्बन है, कार्बन की संख्या एक है, तो एल्किल ग्रुप कितने बनेंगे स्टूडेंट, एल्किल ग्रुप क्या बनेगा, एक ही बनेगा, एक ही बनेगा। और कार्बन की संख्या दो है
तो भी एक ही प्रकार का बनेगा, और 3 है तो स्टूडेंट 2 प्रकार के बनेंगे, और 4 है तो उसमें 4 प्रकार के बनेंगे, और 5 है तो स्टूडेंट 8 प्रकार के बनेंगे। यहाँ अगर आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया तो आगे वाले वीडियो की मैं 100% गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, आपको 100% गारंटी है कि आगे वाले वीडियो में जो भी हम नोमेनकल्चर या क्लासिफिकेशन, या तो हम नामकरण सीखेंगे स्टूडेंट, और या फिर हम क्या सीखेंगे, वर्गीकरण सीखेंगे, किसी भी कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करना, या फिर हम क्या सीखेंगे कॉमन नेम के अंदर, और या हम सीखेंगे समावयवता, आइसोमेरिज्म। इन सब के अंदर ये बहुत ही यूजफुल है, तो आप इसको अच्छी तरह देखिए स्टूडेंट। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको चैनल पर जो वीडियो डाले वो समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।